हाय गाइस, आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ Redmi Note 5 Pro के MIUI मिक्स के 20.12.2 एंड्रॉयड 10 पोर्ट रोम के बारे में, जिसका यहाँ पे बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है और यहाँ पे मेंटेनर भी इस बार चेंज हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कुछ जो है प्रीवियस बिल्ड के मुकाबले चेंजेस हुए हैं और बाकी ऑफिशियल जो चेंज हुआ है उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखना और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ साथ हमारे टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो लें। तो चलिए वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले चलते हैं माई डिवाइस के अंदर और यहाँ पे MIUI वर्जन जो है MIUI मिक्स 12.2 बाय MMX टीम 20.12.2 बीटा हमें मिल जाता है। और चलते हैं ऑल स्पेक्स के अंदर, तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 हमें मिलता है एंड सिक्योरिटी पैच जो है 1 दिसंबर 2020 की है। और नीचे अगर हम देखें कर्नल, तो कर्नल डेजर्ट ईगल का वर्जन 8 है, जो कि प्रीवियस फील्ड में हमें सेम ही मिलता था। और यहाँ पे अगर हम आते हैं कंट्रोल सेंटर में, तो यहाँ पे वाईफाई प्लस हॉटस्पॉट आपका काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत जो कि देखने को मिल रही है, जो कि पहले बैकग्राउंड हमारा ट्रांसपेरेंट था तो काफ़ी अच्छा देखने में लगता था, लेकिन ये जो है काफ़ी बेकार अब देखने में लग रही है। तो ये एक दिक्कत यहाँ पे देखने को मिली है फिलहाल। तो अब देखते हैं अगले अपडेट में क्या होता है। एंड बाकी सारी चीज़ें तो आपको सेम ही मिलती है। एंड वॉल्यूम पैनल में अब आपको एसेंट कलर मिल जाएगा, जो पहले हमें देखने को नहीं मिलता था। और पावर मेन्यू आपका बिल्कुल लेटेस्ट वाला ही देखने को मिलता था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बिल्कुल आपको लेटेस्ट मिलता है। एंड रिसेंट की अगर हम बात करें तो रिसेंट हमारा बिल्कुल स्मूथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ यहाँ पे बिल्कुल स्मूथ है। और रैम की बात करें तो 1.8 या 1.9 GB, जो कि बिल्कुल सेम प्रीवियस बिल्ड जैसा ही अवेलेबल मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन की, तो सिक्योरिटी के अंदर हमारे क्लीनर जो कि न्यू रीडिज़ाइन एनिमेशन मिला है, लेकिन यहाँ पे क्लीनर ही आपको देखने को नहीं मिलता है, फिलहाल रिमूव किया गया है मे भी शायद। तो आप जो है थर्ड पार्टी आप इंस्टॉल कर लेना बाहर से, मतलब कि। एंड अगर हम बात करें वेदर की, तो यहाँ पे फोरकास्ट जो कि वेदर है, तो ये फिलहाल आपका पहले प्रॉब्लम करता था, तो इस अपडेट में ये फिक्स कर दिया गया है। और यहाँ पे क्रोम जो है आपको प्री इंस्टॉल नहीं मिलेगा, आपको खुद इंस्टॉल करना पड़ेगा अब। और साथ साथ यूट्यूब बेंच आपको नहीं मिलता, इस बार रिमूव किया गया है, तो वो भी आपको खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा, नॉर्मल यूट्यूब या फिर यूट्यूब बेंच बाहर से ही। एंड यहाँ पे आपका जो FM की अगर आपको प्रॉब्लम आती थी पहले, वो बिल्कुल इसी तरीके से फिक्स है यहाँ पे। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग की क्वालिटी आपको 100 Mbps तक की मिलती है एंड फ्रेम रेट 30 FPS तक का देखने को मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं गैलरी की, तो गैलरी फिलहाल आपको बिल्कुल लेटेस्ट वाली देखने को मिलती है, क्रिएट PDF आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे जो फिल्टर्स हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट मिलते हैं और साथ साथ स्काई भी हमारा जो है बिल्कुल लेटेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और कॉलिंग की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो है वीडियो कॉल बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, वाईफाई कॉलिंग काम नहीं करता। एंड साउंड क्रैक वाली जो इशू देखने को मिलती थी पहले, वो फिलहाल इस अपडेट में फिक्स हो गया है। यहाँ पे लाउड स्पीकर पे भी और ईयरफोन पे भी अगर प्रॉब्लम आती तो वो भी फिक्स यहाँ पे हो गया है। और मेन दिक्कत है कि यहाँ पे कि मेरे पास जो है ब्लूटूथ नहीं है ब्लूटूथ, इसलिए मैं ब्लूटूथ से चेक नहीं किया हूँ। तो आप में से अगर किसी को प्रॉब्लम आ रही ब्लूटूथ में साउंड में, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर ये चीज़ बता देना, तो आगे मैं बात कर लूँगा। बाकी आप लोग मुझे ये चीज़ बता देना। एंड बाकी साउंड तो फिक्स है। एंड यहाँ पे ऐप बोल्ट जो है आपका बिल्कुल लेटेस्ट मिलता है, डार्क मोड को सपोर्ट करता है। और MIUI का कैमरा आपका मिल जाता है यहाँ पे, जिसमें पोर्ट्रेट मोड आपका वर्किंग है। एंड वीडियो क्वालिटी भी आपको जो है सेम बिल्कुल 4K 30 FPS तक की मिल जाती है। और GCam आराम से आप यूज़ कर पाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं। GCam की वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आप देख लेना। एंड GCam हमारा जो है बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है यहाँ पे। एंड यहाँ पे हम बात करें प्ले स्टोर की, तो ये भी आपका जो है बिल्कुल सर्टिफाइड आपको मिलता है पहले की तरह। तो बैंकिंग ऐप भी आप जो है बिल्कुल आराम से यूज़ कर पाओगे, बैंकिंग ऐप में भी आपको दिक्कत नहीं मिलती। और ऐप ओपनिंग आप देख सकते हो, जो एनिमेशन है पहले से काफ़ी बेटर यहाँ पे हो चुके हैं। तो ये अपडेट जो है काफ़ी स्मूथ हुआ है, यहाँ पे जो एनिमेशन इसके हैं काफ़ी स्मूथ हो गए हैं। यहाँ पे कास्ट हमारा काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे तो नेम जो है चेंज हो गया, सिर्फ लॉक स्क्रीन अब नेम है। AOD जो कि ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो रिमूव कर दिया गया है, बाकी सारी चीज़ें आपको जो है सेम ही मिलती है। एंड डिस्प्ले के अंदर भी आपको सारी चीज़ें सेम ही मिलने वाली, रीडिंग मोड काम कर रहा है, कलर भी आपके फिक्स हैं। नीचे अलाउ ऑल रोटेशन मिल जाता है। साउंड के अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, नोटिफिकेशन में भी कोई चेंजेस नहीं आपके कंट्रोल सेंटर में। एंड यहाँ पे होम स्क्रीन के अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता, सारी चीज़ें सेम है। अरेंजिंग आइटम जो कि मिलता है एंड वॉलपेपर्स भी आपके जो है पहले वाले ही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं। और थीम भी जो है आपका सेम ही चाइनीज़ वाला मिलता है यहाँ पे। सिक्योरिटी के अंदर आपका फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, वर्किंग है बिल्कुल परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं हो। प्राइवेसी प्रोटेक्शन में जो है इस अपडेट में आपका जो है एक चीज़ फिक्स किया गया है, प्राइवेसी मास्क के अंदर वर्चुअल आईडी जो दी गई है, तो ये पहले ऑफ नहीं होती थी, प्रॉब्लम करती थी। तो ये फिलहाल जो है इस अपडेट में आपकी फिक्स कर दी गई है, तो अब आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ये जो है बिल्कुल आराम से आप जो है ऑफ ऑन आप कर पाओगे। ये जो है बिल्कुल अच्छे से जो है ये आपका
काम कर रहा है। और बैटरी की बात करें तो यहाँ पे बैटरी बैकअप तो आपको अच्छी मिल जाती है, बिल्कुल ही पहले जैसी ही है, तो बैटरी बैकअप में फिलहाल दिक्कत नहीं, और रीडिज़ाइन वाला लेटेस्ट ही मिलता है आपको बैटरी यहाँ पे, तो आपको फिलहाल दिक्कत नहीं होगी। और ऐप्स के अंदर आपका डुअल ऐप लॉक जो है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आपकी जो लैंग्वेज है वो भी आपको बिल्कुल सेम ही देखने को मिलती है, इंडोनेशियन लैंग्वेज भी है और बाकी से सारी लैंग्वेज भी सेम ही आपको मिल जाती है, रीजन आप चेंज कर पाओगे। एंड फुल स्क्रीन डिस्प्ले की बात करें तो ये जो है आपका बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है और एनिमेशन लैग आपको देखने को नहीं मिलता है, तो आप यहाँ पे नेविगेशन बटन एंड जेस्चर बिल्कुल अच्छे से यूज़ कर पाओगे। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट जो है, तो यहाँ पे गूगल ऐप जो है वो भी आपको इस अपडेट में रिमूव किया गया है, तो ये काम नहीं कर रहा, तो गूगल ऐप जो है प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लेना, उसके बाद आप यूज़ कर पाओगे। एंड बाकी बाहर अब आपका जो है सेम ही मिलता है। और डेवलपर ऑप्शन आप जो है MIUI वर्जन पे टैप करके 7 टाइप जो है इनेबल कर लेना, और यहाँ पे एसेंट कलर आप जब यूज़ करोगे तो ये जो है टॉगल्स पे भी अप्लाई हो रहा है, जो कि पहले अप्लाई नहीं होता था, और साथ साथ वॉल्यूम पैनल पे भी अब जो है ये अप्लाई हो रहा है। बस आपको सेलेक्ट करने के बाद अपना कलर फेवरेट रिबूट कर लेना, और यहाँ पे कलर जो है पहले से अब काफ़ी कम हो गए हैं, तब उतने ज़्यादा कलर आपको यहाँ पे नहीं मिलते पहले जितने, लेकिन ये जो है सभी जगह अप्लाई होने लग गया है। और नीचे हमारा जो है स्क्रीन टाइम मिल जाता है, और साथ साथ फोकस मोड दिया गया है यहाँ पे, जो कि पहले भी हमें मिलता था। और स्पेशल फीचर्स के अंदर जो है यहाँ पे गेम टर्बो आपका मिल जाता है, एंड बाकी सारी चीज़ें जो है आपको बाहर भी सेम ही मिलती है। और बात करें यहाँ पे AnTuTu बेंचमार्क स्कोर की तो 1,48,623 है, जो कि प्रीवियस बिल्ड में आपको 1,48,000 ही देखने को मिलता था, तो बिल्कुल सेम आपको यहाँ पे स्कोर भी मिलता है। और गेम टर्बो के अंदर जो है आपका जो कि यहाँ पे विजुअल इन्हेंसमेंट देखने को मिलता था वो रिमूव किया गया है, जो कि एडवांस सेटिंग्स। एंड PUBG की ग्राफिक जो है वो आपको बिल्कुल सेम मिल जाती है पहले जैसे ही, तो यहाँ पे हम स्मूथ एंड 90 पे सेलेक्ट कर लेते हैं। और PUBG परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मैं PUBG परफॉर्मेंस जो है काफ़ी अच्छी लगी है फिलहाल, तो PUBG परफॉर्मेंस जो है पहले से इंप्रूव हुई है, दिक्कत तो नहीं है PUBG परफॉर्मेंस फिलहाल। लैंडिंग में जो है इस तरीके से हो गया था फर्स्ट टाइम, लेकिन बाद में नहीं हुआ था, फर्स्ट टाइम ये चीज़ हुआ था मेरे साथ यहाँ पे इसमें, और दूसरा जो गेम खेला था उसमें तो फिलहाल दिक्कत नहीं हुआ इस तरीके से। ये जो है फिलहाल इसको तो कोई दिक्कत नहीं, एंड बाकी सारी चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे जो है इसमें TDM भी खेला हूँ, तो TDM भी जो है आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, TDM भी गेम प्ले, तो दोनों ही अगर आप मुझे कमेंट करके एक चीज़ और कंफर्म करा देना कि आपको जो है TDM एंड नॉर्मल गेम प्ले दोनों ही मिक्स करके खेलूँ, सही रहेगा। दोनों का ही जो है हाईलाइट थोड़ा थोड़ा डाल दिया करूँगा, तो आपको जो है एक्सपीरियंस भी इससे भी लग जाएगा। एंड बाकी गेमिंग परफॉर्मेंस तो अच्छी आपको मिल जाती है, लेकिन Xiaomi U वाला जो है ये अपडेट आया है जो है वो आपको थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस इस बार दे रहा है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे, तभी फिलहाल तो उसमें जो है परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और ऐसा नहीं कि इस पर ख़राब है, इस पर भी जो है आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है, टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा है, इंप्रूवमेंट जो है काफ़ी हुई है यहाँ पे, पहले के मुकाबले तो इंप्रूवमेंट आपको मिल ही रही है यहाँ पे, जो कि ये 12.2 वर्जन है, ये पहले से काफ़ी बेटर भी है। तो बस यही सारी चीज़ें आपको जो कि इस वीडियो में बतानी थी, और ज़्यादा कुछ तो फिलहाल चेंजेस नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाए। और हमारे टेलीग्राम का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ ज़रूर जुड़ लें, ताकि सारी अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन आपको पता चलती रहे, क्योंकि नोटिफिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे साथ ये यूट्यूब का, क्योंकि 3 वीडियो मैं डे में अपलोड कर दे रहा हूँ, और टाइम तो ऐसे ही मेरा चला जा रहा है पूरा दिन, लेकिन यहाँ पे जो है यूट्यूब ये पंगा कर दे रहा है, उसकी वजह से प्रॉब्लम और ज़्यादा हो जा रही है। इसलिए जो है टेलीग्राम पे भी ज्वाइन लो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो, वहाँ वीडियो कम से कम पोस्ट कर दूँगा तो आप लोगों को पता चल जाया करेगा। तो बस आज वीडियो इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।